ठीक है, तो कैसे क्या क्या प्रोसेस रहेगा तो आप देख पा रहे हैं। टू अवेल ऑनलाइन सर्विस क्लिक हेयर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ट्रांसफर एंड रिलेटेड ऑनलाइन सर्विस के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। अब सबसे पहले सर हमें इसके इंस्ट्रक्शन जानने हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरे पास होने चाहिए, फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ सारा क्या क्या होना चाहिए सर, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में जो इंस्ट्रक्शन आपके सामने खुले हुए नजर आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको सबसे सिंपली साइन अप करना है। आपका ओटीपी जो है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आएगा, और ये ध्यान रखें आपको अपना मोबाइल नंबर बहुत ही सिंसियरली तरीके से डालना है, क्योंकि सारा जीवन भर आपको वो मोबाइल नंबर को संभाल के रखना है, क्योंकि उसी पे मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसी मोबाइल के थ्रू जो है वो आपका प्रोसेस पूरा होगा। बट हाँ, बीच में आप चेंज करा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से चेंज नहीं होगा तो ठीक रहेगा। एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका, ताकि जीवन भर जो है आपका रजिस्ट्रेशन उस मोबाइल नंबर से जुड़ सके। ठीक है, तो ये सारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको देना है। फिर उसको बाद में आपको क्या करना है, स्टेप में लॉग इन कर लेना है। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आपको पासवर्ड सेट करके यहाँ पे सब कुछ लिख लेना है, लिख के रख लेना है आपको सारा पासवर्ड क्या क्या कुछ लेना है आप जो रखने वाले। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप देख पा रहे हैं, देखिए सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करना है कि आप न्यू फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आफ्टर लॉगिंग यूजर विल बी रिस्पेक्टिवली डैशबोर्ड पे आपके लिखा हुआ क्या आएगा, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन टैब ऐप है, डेट ऑफ बर्थ आपका जन्म दिवस का। थर्ड स्टेप में आप देख पा रहे हैं, देखिए सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करना है कि आप न्यू फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आफ्टर लॉगिंग यूजर विल बी रिस्पेक्टिवली डैशबोर्ड पे आपके लिखा हुआ क्या आएगा, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन टैब, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मासिस्ट, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मेसी, यस और नो। तो यहाँ पे आपको नो करना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो करना है। अगर आपने यस किया तो आपसे वो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेंगे, तो आप तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो आपके लिखा हुआ क्या आएगा, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन टैब, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मासिस्ट, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मेसी, यस और नो। तो यहाँ पे आपको नो करना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो करना है। अगर आपने यस किया तो आपसे वो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेंगे, तो आप तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो आपको क्या करना है, नो करना। जैसे आप नो करेंगे तो फिर आगे बढ़ के हमको क्या करना है, बेसिक डिटेल, मतलब आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ आपका जन्म दिवस कौन सा है, प्लेस कौन सा, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, फादर नेम क्या रहेगा आपका, हस्बैंड नेम, रिलीजन, कैटेगरी, आधार नंबर, नेशनलिटी, ये सारा सब कुछ भर दिया। फिर आपको परमानेंट एड्रेस, ये जरूरी है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है अगर आप मंगाते हैं तो ये परमानेंट एड्रेस पे ही आने वाला है। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग दोनों ही आपको सिंसियरली तरीके से भरना है। अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर लेना, वहाँ ऑप्शन रहेगा वहाँ फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है सर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो कैसे करना है। तो पहले आप जैसे नॉर्मली फॉर्म भरते हैं, सेव और नेक्स्ट कर लेना है। ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ बेटर रहेगा आप लैपटॉप पे भरेंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना, क्योंकि अगर फोन पे, अगर मोबाइल फोन पे काफी सारे स्टूडेंट भरने की कोशिश करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट कई बार क्या होता है ना, पेमेंट करते समय कुछ इशू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लैपटॉप में भरेंगे, किसी दोस्त का ले लीजिए, भरेंगे तो बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, फोन से भी कर सकते हैं। ऐसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन बॉडी, आपके स्कूल कॉलेज कौन सा था, कोर्स स्टार्ट किस कब हुआ, कब खत्म हुआ, सीजीपीआई कितनी बनी, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, वो सारा सब कुछ आपको डालना है ना। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म, मतलब डी फार्मा है तो भी डालना है, बी फार्म जो भी है आपका यहाँ पे डालना है। फिर देखिए लास्ट डिग्री आपने कौन सी की है ना। अगर देखिए यहाँ ये किसके लिए है, बेसिकली कि जो स्टूडेंट बी फार्म कर रहे हैं या बी फार्म कर चुके हैं, जिन्होंने डिप्लोमा भी कर रखा है, ये 2 से 3 डिग्री जो जिसने की है कंटिन्यू, तो लास्ट डिग्री के बारे में ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंटेंसिव, जैसे कि आप जानते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए 3 महीने की जो इंटेंसिव रहती है किसी भी मेडिकल स्टोर पे, हॉस्पिटल में, है ना, तो वो यहाँ पे डालना बहुत जरूरी है, इसका सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपको बताया जाएगा, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, 3 महीने का आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग का ये सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। अगर आपके पास नहीं है, डिप्लोमा कंप्लीट होने वाली है और आपको कुछ पता नहीं है, तो पता करें इसके बारे में। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, देखिए इंटेंसिव पीरियड जो भी कितना भी आपका 3 महीने का बेसिकली रहता है वो आपको रखना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए फोटोग्राफ जो है वो आपको क्या करना है, 120 से लेकर 350 केबी का आपको फोटोग्राफ कट करके रखना है। अब ये फोटोग्राफ जो है वो आपको सिस्टमेटिक वे से कट करना है, क्योंकि यही फोटोग्राफ आपके रजिस्ट्रेशन में लगने वाला है। तो अच्छा फोटो होना चाहिए, क्योंकि जीवन भर चलेगा, है ना। सिग्नेचर आपका व्यवस्थित होना चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की, डी फार्मा की मार्कशीट, डी फार्मा की सर्टिफिकेट, बी फार्म की सर्टिफिकेट मार्कशीट, एम फार्म अगर है तो इंटेंसिव का सर्टिफिकेट, ये सारा सब कुछ यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, डोमिसाइल मतलब क्या है, मूल निवास, आप किस मूल के निवासी हैं, आपका गांव कौन सा है, मूल निवास बनता है ना, आपकी तहसील से ये मूल निवास बनता है, आप किस तहसील से बिलोंग करते हैं।
तो सर्टिफिकेट इशू विद इन द 6 मंथ जो है आपका वहां से होना चाहिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड एफिडेविट आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे एफिडेविट किस चीज़ का कि सर एफिडेविट जो है वो बेसिकली अगर आपका कोई गैप है या फिर आपका मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए कि आपका कोई कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट है, तो इस हिसाब से एफिडेविट जो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आधार कार्ड के हिसाब से हो गया। डोमिसाइल अगर आप बाहर के हैं, है ना, आप उस कॉलेज से कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। आफ्टर द अपलोडिंग डॉक्यूमेंट सारे आपने अपलोड कर दिए, सेव नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिर क्या करना है, इफ द आंसर क्वेश्चन आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट देन स्टेट देन फार्मेसी, स्टेट अदर देन फार्मेसी, तो मतलब अगर आप अदर देन फार्मासिस्ट मतलब आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो यहाँ पे मांगेगा ये आपके लिए नहीं है, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट क्या हो गया, सबमिट द एप्लीकेशन फी। अब नेक्स्ट स्टेप लास्ट में क्या होता है, एप्लीकेशन फी जो है वो आपको भर देनी है। एप्लीकेशन फी जो है वो आपको भरनी है। क्या लिखा हुआ देखिए, आफ्टर द सबमिटेड डिटेल सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लिक द प्रोसीड टू पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सब कुछ अवेलेबल होता है। जैसे आप पेटीएम से यूपीआई से करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा देखिए, इसकी फीस जो है लगभग आपकी 1550 रुपये समथिंग ऐसी कुछ रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आफ्टर फी पेमेंट एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्ड टू यूपीपीएससी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे ही आपने फीस पेमेंट कर लिया, फिर जो ये यूपी फार्मेसी काउंसिलिंग जो है वो क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। किसके थ्रू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्शन टेक यूपी अथॉरिटी